मणिपाल पर कुछ अच्छी पॉजिटिव्स हैं, वो मैं पहले आपके सामने रख दूं। मणिपाल का आईपीओ आज खुल रहा है बाजार में, और सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत ही स्ट्रांग ब्रांड है। प्रोमोटर्स जो पै फैमिली है, रंजन पै साहब बहुत ही रेपुटेड प्रोमोटर्स हैं, और कई सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो इसके प्रोमोटर कैटेगरी में। सबसे बड़ी बात है, तेमासेक जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की कंपनी, वो आमतौर पर प्रोमोटर के तौर पर कहीं आती नहीं है, इस कंपनी में वो भी प्रोमोटर है, ये बड़ी चीज़ है। मार्केट लीडर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ बेड्स हैं इसका हॉस्पिटल के पास, 13,000 से ज़्यादा, यानी कि बेड्स की संख्या के मामले में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। दोनों ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने में माहिर है। अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे 2-3 साल के लिए दिख रहे हैं, जिस तरह की पाइपलाइन है, जिस तरह के इनके और हॉस्पिटल्स और बेड्स आ रहे हैं। अब तक का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी इंप्रेसिव है। वैल्यूएशंस रीजनेबल रखे हैं, ईवी वर्सेस ईबिटा पर अगर आप ट्रैक करेंगे इसे तो 29 के आसपास है, जबकि दूसरे पीयर से जो 33-35 के आसपास के हैं, तो थोड़ा सा वैल्यूएशन सस्ता रखा है। मैक्स से तो काफ़ी सस्ता है। 500 करोड़ का इंटरेस्ट सेविंग होगा, जो आईपीओ से पैसा आ रहा है वो डेट रिटायर करेंगे, उससे और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर उसके बाद अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी 500-550 करोड़ का जो इंटरेस्ट सेविंग होगा, उसके बाद रीजनेबल पी हो जाता है। अभी 85 का दिख रहा है, थोड़ा महंगा दिखता है, लेकिन उसके बाद 65 का पी मल्टीपल दिख रहा है, जो कि रीजनेबल है। नेगेटिव है कि यूज डेट है, डेट काफ़ी है, लेकिन वो जैसे आईपीओ का पैसा आएगा वो डेट रीजनेबल हो जाएगा, तो ऐसा कोई खास नेगेटिव है नहीं। 46% बिजनेस अभी कर्नाटक से आता है, नो डाउट। अब धीमे धीमे बाहर भी एक्सपांड कर रहे हैं, अब 2 हॉस्पिटल मुंबई में भी खोल रहे हैं, तो बढ़िया हॉस्पिटल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा कि हॉस्पिटल स्टॉक्स ये है ना, इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स के स्टॉक है, फंड्स के स्टॉक्स हैं, एफआईज के स्टॉक हैं, उनको ये पसंद आता है, क्योंकि वो 3-5 साल 10 साल का व्यू लेकर पैसा लगाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आईपीओ रीजनेबली प्राइस है, थोड़ी सी अपसाइड छोड़ी है, लेकिन लिस्टिंग अगर ऊपर होगी तो फिर वो अपसाइड के साथ एकदम 8 पार हो जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है बड़ा लिस्टिंग ये ना भी बने, इसकी संभावना हो सकती है बाजार के मूड माहौल के साथ में। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उन्हें 3 से 5 साल का व्यू है, तो उन्हें पैसा लगाना चाहिए। और 3 से 5 साल में स्टॉक कभी ऊपर भी जा सकते, नीचे भी जा सकता है, फिर आपको मन न दुखेगी अरे कभी ऊपर हो गया नीचे हो गया। लेकिन जो लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो फिर चाहे तो लिस्टिंग के बाद खरीद लें, जब भी उन्हें ठीक लगे। जो भी हो, आप 590 की इशू प्राइस है, हायर बैंड, उसके नीचे 580 पर स्टॉप लॉस रख लें, ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट हो। लेकिन हमें लगता है कि अगर आपका 3 साल प्लस का व्यू है, तो ये एक ऐसी स्पेस है हेल्थ केयर की जो बढ़िया है, जहाँ पैसा बंद कर दे सकता है। हाँ, इस 3 साल की जर्नी में कभी कोई ईरान, इराक, अमेरिका हो गया, कभी कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपकी रिस्क लेने की ताकत है, बिल्कुल लगाना चाहिए। कंपनी में, मैनेजमेंट में कहीं कोई आप ढूंढ के भी गलती नहीं निकाल पाएंगे, बहुत अच्छी कंपनी है, बस ये कि आपका व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आइए, आईपीओ में निवेश करना अब है आसान। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आसानी से आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। बस अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ चुने, पेमेंट मैंडेट सेट करें, भीम ऐप का आईपीओ यूपीआई आईडी डालें, और हो गया आईपीओ निवेश आसान।